हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माइक्रो टीचिंग में हमारी जो दूसरी स्किल है वो चल रही थी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, यानी कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल। आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं पहले इसके बारे में हल्का फुल्का बता चुका हूँ। ये स्किल बेसिकली टीचर के जो एक्सटर्नल बिहेवियर है उससे रिलेटेड है पूरी, कि टीचर किस प्रकार कक्षा में अपने हाव भाव को, कह सकते हैं अपने फिजिकल मूवमेंट को, या कह सकते हैं कि अपने किस प्रकार जो चेंज इन स्पीच पैटर्न है उनको, और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट है उनका पार्टिसिपेशन अपने टीचिंग में ले सकता है। तो सारा उसी के इर्द गिर्द घूमता है। ये टीचर के ख़ास तौर पे फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड ये स्किल है और ये डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं इस पे। मैं इसकी जो ऑब्जर्वेशन शीट बता चुका था, ख़ास तौर पे कंपोनेंट की बात कर चुका था। इन्हीं कंपोनेंट का हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा एवोल्यूशन करते हैं टीचर में। तो इस पे आज सीखेंगे हम कैसे इसका लेसन प्लान तैयार करें। 6 मिनट के लिए कैसे माइक्रो लेसन प्लान इसमें तैयार करें। तो देखिए ध्यान से। तो ये देखिए आप, ये मैंने एक लेसन प्लान तैयार कर लिया है। माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान है ये। बिल्कुल वैसी फॉर्मेट होगा जैसे कि हमने इंट्रोडक्टरी स्किल में किया। अंतर जो होगा, बिल्कुल एंट्रीज वही होती हैं। स्किल का नेम थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे स्टिमुलस वेरिएशन स्किल हो गई है। अभी सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग कर देंगे। साइंस वाले साइंस कर देंगे, और ख़ास तौर पे इंग्लिश वाले इंग्लिश कर देंगे, मैथ्स वाले मैथ्स कर देंगे, हिंदी वाले हिंदी कर लेंगे, संस्कृत वाले संस्कृत कर देंगे। बाकी सब कुछ वही, अपने अपने टीचिंग सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है। क्लास, जिस क्लास के लिए आप प्लान तैयार कर रहे हैं, ड्यूरेशन 6 मिनट लिखेंगे। भाई ध्यान दें, सब लोग 6 मिनट लिखेंगे। कोई 5 मिनट 7 मिनट कोई नहीं लिखेगा। 6 मिनट भारतीय परिस्थितियों में 6 मिनट का ही प्रावधान है, तो 6 मिनट ही लिखेंगे आप टॉपिक जो कि आप पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा था इंट्रोडक्टरी स्किल में यहाँ पे टॉपिक आप लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक एकदम पहले ही नहीं लिखते हैं। तो यहाँ तो ब्लैक बोर्ड की अभी बात नहीं हो रही है, ये स्टिमुलस वेरिएशन है। यहाँ पे जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे ये टॉपिक, तो पहले से आप लिख लेते हैं खास तौर पे। लेकिन जब इंट्रोडक्टरी स्किल चला रहे होंगे तब आप वहाँ पे कौशल पहले ही नहीं लिखेंगे। जब आपका उद्देश्य कथन डिस्क्राइब हो रहा होगा, अनाउंसमेंट हो रहा होगा, तभी आप टॉपिक लिखेंगे। तो समझ गए होंगे। दूसरी गलती जो आप लोग कर रहे हैं खास तौर पे यहाँ पे, छात्र अध्यापक यानी होता है छात्राध्यापक है। ध्यान दीजिए, जूम कर रहा हूँ मैं इसलिए। छात्राध्यापक, देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक भी बहुत लोग कर रहे हैं, छात्र अध्यापक लिख दे रहे हैं। छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका, ये बॉयज़ जो टीचर है उनके लिए है, ये गर्ल्स टीचर के लिए कुल मिला के। तो जब आप जो भी हैं वो आप अपना लिखेंगे। कुछ लोग ऑब्लिक करके रख दे रहे हैं, और छात्र छात्रा को तो रहने देंगे, बाकी अपने अकॉर्डिंग इसको लिखिए। दूसरी बात, यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं कुछ लोग, नेम ऑफ स्टूडेंट या पीपल टीचर, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो कॉपी तो आप ही की है, आगे से तो लिखा होगा उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक ये चीज़ें ना लिखिए। एक चीज़ और देख रहे होंगे आप इसमें, कि इसमें पूर्व ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पे पूर्व ज्ञान नहीं होता लिखा हुआ, वो वाला स्टेप हट जाएगा इस वाले कौशल में। पूर्व ज्ञान सिर्फ इंट्रोडक्टरी से पहले की उसमें आता है, यहाँ पे नहीं आता। बाकी देखो टेबल पूरी हुई है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसमें बोलते हैं हम डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, यानी कि विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। इनका नेचर क्या होता है, ये टॉपिक से रिलेटेड होते हैं डायरेक्ट। ये कोई पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप इनको ज़मीनी क्वेश्चन लाओ या जिग जैग मोशन में होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इनको आप रिलेटेड टू टॉपिक पूछ सकते हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल तथा सूत्र पढ़ रहे हैं हम, तो मैंने सीधे पूछ लिया, पेड़ों से फल टूटकर ज़मीन पर ही क्यों गिरते हैं। तो बच्चे बोलेंगे पेड़ों से फल टूटकर ज़मीन पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरते हैं। घटकों की बात करते रहेंगे हम। आप जानते हैं घटक चौथा लिखा है मैंने, चौथे में आप देख सकते हैं क्या है, केंद्रण। केंद्रण है तो इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले मैं यही तो बोलूँगा, बच्चों इधर देखो, सुनो सब लोग। तो ये फोकसिंग ही कर रहा हूँ मैं एक प्रकार की, इसलिए मैंने चौथा लिख दिया यहाँ पे। तो अब अपने अकॉर्डिंग जो जो आपको लगेगा जैसा करना है, आप उस ढंग से घटक यहाँ पे डाल देंगे, क्या क्या यूज हो रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो ये फिर भी जिग जैग आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिग जैग हो। इन क्वेश्चन का नेचर ऐसा नहीं होता है, ये इनका नेचर थोड़ा अलग होता है। ये डायरेक्ट टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे मतलब कैसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का नेचर होता है, वैसा इनका नहीं होता है।
ये थोड़ा टिपिकल भी हो सकते हैं बहुत बार, लेकिन ऐसा करना नहीं है, आप सरल क्वेश्चन ही पूछे। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जब बच्चों को नहीं आता है या बहुत कम उसके बारे में पता होता है, या कह सकते हैं डाउटेबल आंसर उसके हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछ दिया, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप क्या जानते हैं। अब बच्चों को पता नहीं होता है खासतौर पे, तो मैंने अस्पष्ट उत्तर लिख दिया, ऑब्लिक अंग्रेजी वाले खासतौर पे वेरियस आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे। वैसे हिंदी में जो लिखोगे तो अस्पष्ट उत्तर ही लिखना, यानी कि आंसर क्लियर नहीं आता है, क्लियर आंसर यहाँ पे आ नहीं पाता है, तो ठीक है। तो एक जो बिंदु लिखा मैंने, क्योंकि उस समय मैंने मूवमेंट करवाया था, फिजिकल मूवमेंट किया। ये चीज़ भी आप पहले से प्लान कर रहे हो। अक्सर ये प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके नेचर में ये सब होगा। जब आप प्रॉपर ढंग से पढ़ाने लगोगे तो ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि मैं एक करूँ। मूवमेंट आप हर समय कीजिए, बहुत ज़्यादा मत कीजिए, लेकिन हर टाइम लगे रहिए थोड़ा थोड़ा, तो आपको हर जगह ये कंपोनेंट यूज होते जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद अब आपका स्टेटमेंट शुरू होता है। तो यहाँ पे लिखा जाता है, हाँ आप कह रहे होंगे कि सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे, तो 2 इसलिए यहाँ पे 2 या 3 ही पूछ सकते हैं हम, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। इंट्रोडक्टरी की तरह ऐसा नहीं कि 4 या 5 क्वेश्चन पूछने, ऐसा नहीं है। 1 2 मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। अब इसके बाद बच्चों को नहीं आता तो आप एक्सप्लेन करोगे। पीपल टीचर स्टेटमेंट, यानी कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, ये कथन है आपका स्टेटमेंट। अब एक्सप्लेन करेंगे आप गुरुत्वाकर्षण बल को, कैसे बोलेंगे। बच्चों देखिए, आप कुछ लोग बच्चों लिख देते हैं यहाँ पे, बच्चों ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं, आप क्लासरूम में क्वेश्चन के आगे भी लिख दे रहे हैं आप बच्चों बच्चों, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लासरूम में बोलिए, लेकिन लिखना अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो शुरू करेंगे आप। स्टूडेंट, यह एक प्रकार का फोर्स है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यह किसी भी 2 पदार्थों, वस्तुओं या कणों के बीच मौजूद एक आकर्षण बल है। यह न सिर्फ पृथ्वी और वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल है, बल्कि यह ब्रह्मांड में मौजूद हर पदार्थ या वस्तु के बीच लगने वाला बल है। पॉज कहीं पे भी ले सकते हैं आप, जहाँ पे भी फुल स्टॉप आता है या कॉमा आता है, तो आप अपने ढंग से पॉज ले सकते हैं। अपनी पिंच को हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, तो उस ढंग से वाला। इसलिए वस्तु के बीच के लगने वाला बल है, इसलिए फल टूटकर नीचे ही आते हैं बच्चों, ठीक है। इसका सर्वप्रथम पता, इस बल का सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने लगाया था, जो कि एक वैज्ञानिक थे, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, देखो फोकसिंग करवा रहा हूँ, समझ गए। चाहे तो आप ब्लैक बोर्ड पर ये लिख सकते हैं, तो फोकस वहाँ भी करा सकते हैं। तो बोलने के साथ आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, तो अब ये कहीं ना कहीं ओरल विजुअल भी हो गया, तो 7वां कंपोनेंट आप देख सकते हैं अपने उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं आप। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो अधिक होगा। तो बच्चों, जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा होता है। जैसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान कहीं अधिक है, किससे, हमसे अधिक है। वो जो फल ऊपर से गिरा उससे भी अधिक था, इसीलिए। तो जिसका मैंने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स जितना नहीं सॉरी द्रव्यमान जिसका जितना अधिक होगा, यानी मास जिसका ज़्यादा होगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें ज़्यादा होगा, उसकी ओर अन्य वस्तुएं आकर्षित होंगी, समझ गए। इसीलिए सारी वस्तुएं नीचे ही आती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक, अभी देखो एक बच्चा आगे आएगा, हाँ बुलाया आपने, एक बच्चा बुलाया, बोला कि चलो यहाँ कुर्सी के ऊपर चढ़ो और कूदो, तो कूदवाए तो वो नीचे आएगा। तो कहेंगे देखिए आपने, ये नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। नीचे इसलिए आए कि क्योंकि पृथ्वी ने इसको अपनी ओर खींचा, क्योंकि जो ये है लड़का, इसका मास कम है, पृथ्वी का ज़्यादा है, समझ गए। वैसे ही फल का मास भी कम है पृथ्वी से, तो पृथ्वी का मास ज़्यादा है, इसलिए सारी वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींची हुई आती हैं। तो जिस भी वस्तु का मास ज़्यादा होता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो अपनी और वस्तुओं को आकर्षित करती है, समझ गए। देखिए ये प्लान दूसरे पेज में भी चला गया, लेकिन दूसरे पेज में आप इसी ढंग से पूरा प्रॉपर बनाएंगे फिर भी। हाँ, ऊपर ये एंट्री नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ यहाँ से शुरू करेंगे दूसरे पेज में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये छोड़ देंगे, आप शुरू करेंगे। फिर गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ साथ कम होता जाता है। अगर हम पृथ्वी से काफ़ी दूर चले जाएँ तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करना बंद कर देता है, और हम कहाँ चले जाएंगे फिर, पृथ्वी से बाहर, यानी अंतरिक्ष में, ठीक है। तो अंतरिक्ष में तो हम जीवित रहेंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो ऑक्सीजन होती नहीं, वायु होती नहीं है, समझ गए। इसीलिए आपने देखो एस्ट्रोनॉट होते हैं, वो स्पेशल कपड़े पहन के वहाँ जाते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, समझ गए बच्चों।
अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, अब देखिए यहाँ पे भी फोकस करवा रहे हैं तो एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है। टॉपिक जैसा है वो आपके अकॉर्डिंग है, आप पढ़ा रहे हैं तो स्पष्ट उत्तर आएगा, आप फिर पढ़ा। तो दो पिंड आप ब्लैक बोर्ड पर करेंगे इस काम को। दो पिंड हैं बच्चों M1 M2, जिनके मासेज क्या हैं M1 M2, ठीक है। ये एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, फोर्स F1 F2। तो ये F1 F2 दोनों बराबर फोर्स हैं, तो खास तौर पे जो सूत्र हो जाएगा वो G M1 M2 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन R²। R जहाँ क्या है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है, और M1 और M2 दो वस्तुओं का क्या है द्रव्यमान है, ठीक है। और G जो ये है, जो कैपिटल G दिख रहा है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे आप बोलते हैं। और इसका मान सभी पदार्थों के लिए एक जैसा होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, समझ गए। और इसके वैल्यू जो होती है G की, यहाँ देखिए सब लोग, ब्लैक बोर्ड पे देखिए सब लोग, क्या होती है 6.7 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब किलोग्राम -1 और सेकेंड -2, ठीक है, समझिए सब लोग। तो देखिए ये चीज़ है, तो अकॉर्डिंग टू अपना जो भी है घटक, फिजिकल मूवमेंट है, चाहे जेस्चर ऑफ फिजिकल पीपल टीचर है, चेंज इन पैटर्न स्पीच है, फोकसिंग, चेंज इन इंट्रैक्शन, पॉजिंग, चेंज इन ओरल विजुअल, और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट, हमने वो करवा दिया जब बच्चे को कुर्सी में कूदने के लिए बुलवाया। बहुत बार आप कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी है भाई ये, ठीक है। और लास्ट में हम पूछ लेंगे बोध प्रश्न भी करते हैं यहाँ पे। बोध यानी कि अब पढ़ाया है तो आप थोड़ा बच्चों का नॉलेज भी चेक करेंगे, तो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन बोलते हैं इसको, बोध प्रश्न चेक करेंगे थोड़ा नॉलेज क्या पढ़ाया आपने। देखिए आप चाहिए तो ज़रूरी नहीं टॉपिक से रिलेटेड पूछिए, थोड़ा नॉलेज चेक कर रहे हैं तो आप ऐसे चीज़ पूछ सकते हैं, कुछ इसी से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन जो चीज़ आपने पढ़ाया नहीं, बताया नहीं मुंह से, उस ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड पूछ सकते हैं आप ये पूछ सकते हैं कि बच्चों ये बताइए कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर क्यों लगा रही है, ये पूछ सकते हैं आप। अगर दिमाग होगा बच्चों पर तो वो क्या बोलेंगे, जो बच्चा समझ गया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की कहानी तो वो बोल देगा, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य का मास क्या होता है हमेशा पृथ्वी से ज़्यादा होता है, इसलिए सूर्य अपनी ओर पृथ्वी को खींचती है, लेकिन वो पूरी तरह नहीं खींच पाता है, इसलिए उसके चारों ओर वो चक्कर रहती है, एक स्थिर जगह पर रहते हुए चक्कर लगाती है, मतलब फिक्स दूरी मेंटेन करते हुए चक्कर लगाती है। और अब आप ये दिमाग में भी बैठ रहा होगा, बच्चों को ये भी बता सकते हैं, आप एक्स्ट्रा भी बता सकते हैं कि सूर्य का जब मास अधिक है तो सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर क्यों नहीं खींचता है। तो ऐसा करता है दोस्तों, ध्यान दें, ऐसा करता है बच्चों, सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन उसकी दूरी इतनी अधिक है पृथ्वी से, तो इसलिए वो आकर्षण बल बहुत ही कम लगता है, समझ गए। और वो हम पे भी लगता है, मनुष्यों पे, लेकिन वो इतना कम लगता है दूरी अधिक होने के कारण। मैंने कहा था ना, जितने दूर चले जाएंगे पृथ्वी से हम भी, तो उतना आकर्षण बल कम होता जाता है। इसीलिए तो अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं, सुना होगा आपने कि अंतरिक्ष में ज़मीन पे तो उतरता ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं, सुना आपने एस्ट्रोनॉट के बारे में, समझ गए। तो ये है, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ ये यहीं आप डिस्क्राइब कर सकते थे, ठीक है। लेकिन फालतू की चीज़ आप नहीं करेंगे, वो चीज़ प्लान में होनी चाहिए, मोटा मोटा प्लान में होना चाहिए, वही चीज़ आप बोलेंगे। ऐसा नहीं कि प्लान में कुछ लिखा ही नहीं और आप बोलते ही जा रहे हैं उल्टा सुल्टा, तो हम जो चेक कर रहे होंगे आपकी रेटिंग बिल्कुल ख़राब कर देंगे, समझ गए। तो बोध प्रश्न तो मैंने पूछा है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, बच्चों से उत्तर लेंगे आप। एक बच्चे को उठाएंगे, उठाने का तरीका वही, क्वेश्चन पूछने का तरीका वही, बच्चे का नाम लेके उठाना है, सामूहिक रूप से उत्तर नहीं लेने हैं। हाँ सुरेश बताएगा, सुरेश उठेगा, दो पिंडों के बीच की दूरी को, आंसर भी पूरे सेंटेंस में देगा वो, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आप कहेंगे गुड, पुनर्बलन प्रॉपर ढंग से देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा, हाँ मोहित बताओ, क्या सुरेश ने सही बोला, क्या बोला इन्होंने, ये आप क्या करवा रहे हैं आप, चेंज इन इंट्रैक्शन, तो ऐसे करवा सकते हैं आप बोध प्रश्न के थ्रू। तो समझ गए होंगे आप, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज का। जिसको समझ में नहीं आता है वो पूछ सकता है। तो आप भी लेसन प्लान तैयार कीजिए, तो कल का सेशन हमारा लेसन प्लान देखने का ही होगा, ठीक है। तो आप लेसन प्लान बना के भेजेंगे व्हाट्सअप में, आप दो भेज दे रहे, कम से कम पहले एक अच्छे ढंग से बना के भेजिए, अगर दो बना देते तो बेहतर है, कम से कम एक तो भेज दीजिए। और रिकॉर्ड के लिए दोनों बना के रखने हैं, स्टिमुलस वेरिएशन के, और साथ में ऑब्जर्वेशन टेबल भी इसकी होनी चाहिए, ये निरीक्षण सूची।
ठीक है। तो फिलहाल इतना ही आज के लिए। थैंक यू।